पंचदेवों की जय। पंचदेवों की जय। जय भवानी। आप लोगों का एक बार फिर से ओम सिद्धि विनायक भक्ति साधना केंद्र में स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। कृपया चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब आइए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, जैसा आप लोगों ने इसमें टाइटल में देखा है कि रामायण की जो चौपाइयां हैं उनसे हम लोग अपने अभिष्ट की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात आपको आज बताने जा रहा हूं और बहुत ही आसान चीज बताने जा रहा हूं। आप स्वयं इस चीज को कर सकते हैं। किसी के सानिध्य की भी आवश्यकता नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान, बिल्कुल सुगम, जो सबके लिए सुगम है, जिसमें किसी प्रकार के कोई दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि रामचरितमानस तो सबके घर में है, रामायण तो सबके घर में है। सब, हर सनातनी के घर में लगभग रामायण या रामचरितमानस होती है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि गुरुजी मुझे माता पीताम्बरा की दीक्षा लेनी है, गुरुजी मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दीक्षा कोई लड्डू नहीं है कि खा लिया तो दीक्षा हो गई और आपका काम चुटकियों में हो गया। दीक्षा लेने के बाद भी आपको घिसना पड़ता है, इतना आसान नहीं है दीक्षा लेना। लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं जो किसी भी प्रकार की कोई भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। किसी प्रकार के बहुत कठिन पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आसान सी चीज, रामचरितमानस। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के आशीर्वाद से, श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है। बहुत ही आसान चीज है। अब जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, कोई कर्ज की समस्या से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई शत्रु से परेशान है, कोई कर्ज के दलदल में फंसता चला जा रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, बड़े बड़ी साधनाएं करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका फल जीरो होता है, नहीं होता है फल। क्या कारण है कि बहुत से लोग, क्या है कि धन की आवश्यकता पड़ती है, धन नहीं है तो आपके पूजा पाठ हो नहीं सकता है। तो बहुत ही छोटी सी चीज आपको मैं बता रहा हूं, रामचरितमानस की चौपाइयों का उपाय, रामचरितमानस की चौपाई से हवन करने का उपाय। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक महामंत्र है, अपने में एक महामंत्र है। हर रामचरितमानस की चौपाई अपने में एक महामंत्र है। उस चौपाई की ना तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, ना किसी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। सिर्फ आपको आवश्यकता है भक्ति की, विश्वास की, समर्पण की, व श्री हनुमान जी के ऊपर विश्वास की, व रामचंद्र जी के ऊपर विश्वास की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रामचरितमानस के चौपाइयों के दिव्य प्रयोग, जो कि बहुत ही आसान है। किसी की ऐसी भी आवश्यकता नहीं कि बहुत धन लगे। करना क्या है आपको, प्रति इसमें आपको संकल्प लेना है, और ये जो जो भी आप इसका प्रयोग करेंगे वो रात्रि को 10 बजे से प्रारंभ होगा। जैसे इसमें हर चौपाई का अलग अलग कारण है। जैसे विवाह के लिए अलग चौपाई है, धन के लिए अलग चौपाई है, शत्रु के लिए अलग चौपाई है, सब चीज के लिए अलग चौपाई है। तो और लेकिन हवन सामग्री सबके लिए एक है। तो सबसे पहले आप लोग हवन सामग्री नोट करें। जो हवन सामग्री सबके लिए एक है, जो मैं लिख के भी दे रहा हूं आपको, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और सब मेन हवन सामग्री है, और करना कैसे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप हवन सामग्री, हर चौपाई में हवन सामग्री एक ही रहेगी, चौपाई का प्रयोजन अलग अलग है। हवन सामग्री नोट करें आप लोग। चंदन पाउडर, काले तिल, शुद्ध घी, घी आप कोई भी ले सकते हैं, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी देसी घी हो जाएगा। शक्कर किसी हो तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं। अगर तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ, चावल। सामग्री की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं।
वह सामग्री आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। यदि आपको ये सामग्री जैसे नागर मोथा है या आपको अगर तगर है प्राप्त नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ सामग्री के बने बनाए पैकेट भी हैं, वो भी आपको मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। उसका छोटा सा शुल्क लगेगा, जो जितना सामग्री का लगता है वो मैं आपको, हवन सामग्री हमारे यहाँ है, उपलब्ध है, वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ। अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान हवन सामग्री है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस भी उद्देश्य के लिए करना है वो चौपाई मैं आपको, हर उद्देश्य की अलग अलग चौपाई है, इसकी मैं रील भी बना दूंगा। वो रील आप देखते जाएं और उसको आप जो है करते जाएं। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों का संपर्क करने का तरीका बहुत गलत है। मैंने हर अपने स्क्रीन पे, हर वीडियो पे स्क्रीन पे दे रखा है संपर्क करने का समय, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। कोई रात को 10 बजे फोन कर रहा, कोई रात को 9 बजे फोन कर रहा, तो मेरे जो शिष्य हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि समय प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे तक आपकी जो भी समस्या है उस पे हमारे आश्रम में आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी और सहायता प्रदान कर दी जाएगी। तो आप अगर हवन सामग्री आपको मिल रही है, जैसे नागर मोथा अगर तगर, तो ले लीजिएगा। नहीं मिल रहा तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे, हमारे पास बने बनाए पैकेट हैं। कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, और जो सामग्री का चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, वो आपको देना रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। चार्ज अगर आपको मंगाना होगा तो हमारे यहाँ प्रातः 11 से 7 संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको जो भी आप चौपाई लेंगे, क्योंकि चौपाई की मैं अलग अलग रील बना रहा हूं, इसमें एक मोटा मोटा मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। उस हर चौपाई में आपको करना क्या है, पहले चौपाई को सिद्ध करना है। तो आप पहले दिन चौपाई से, जैसे कोई भी चौपाई है उससे आपको 108 आहुति दे देनी है, मात्र 108 आहुति देनी है। करना क्या है, हाँ एक सबसे बड़ी चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका मुख होगा वो काशी की तरफ मुख होगा, काशी की तरफ मुख करके। बस इसमें इसी का ध्यान रखना है कि काशी जिधर आपके यहाँ, जिस भी जिले में आप रहते हैं, उधर से ये आप गूगल से चेक कर लीजिएगा काशी किस दिशा में आपके यहाँ से पड़ता है, उसी दिशा में आपका मुख होना चाहिए। काशी की दिशा में मुख करके उसी तरफ आपको राम दरबार का चित्र लाल कपड़े पर रखना है, पाटे पर या चौकी पर, और वहीं पर बैठ करके आसन पर, लाल आसन हो पीला जैसा भी हो आपकी इच्छा है, आसन पर बैठकर रात्रि को 10 बजे के बाद प्रत्येक चौपाई से आपको हवन कर देना है। 108 आहुति जो सामग्री मैंने बताई है उससे दे देनी है। और ये आपको जो भी, ये आपके ऊपर है, आप 40 दिन का संकल्प लेते हैं, 21 दिन का लेते हैं, 11 दिन का लेते हैं, ये आपके ऊपर है कि कितने दिन का संकल्प लेते हैं। जैसे आप ये करेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है, बस राम दरबार की आवश्यकता है और हनुमान जी की आवश्यकता है। घी का तेल, घी का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक आप जला लीजिएगा राम दरबार के आगे, और वहीं पर बैठ के जो भी मनोवांछित कार्य के लिए, जो भी मनोवांछित चौपाई आपको करनी है, उस चौपाई की मैं अलग अलग रील बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और उस हिसाब से आप अपना हवन आपको प्रतिदिन करना है। नहीं कर सकते हवन तो पहले दिन आप हवन कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ आप जाप करिए। जाप आप 21 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं, 41 दिन का, 11 दिन का, जो आपको जितने दिन करना हो, लेकिन हवन पहले दिन होगा, आखिरी दिन नहीं।